This is your English teacher and I welcome you to your online classes. Today we are going to read a chapter, The Beggar, in which a person thinks that he has changed a life of a beggar. लेकिन वो बहुत गलत है. वो पर्सन जो ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने किसी की लाइफ बदली है, that thinking of that person is absolutely wrong. वो इंसान का नाम है सर्जेई, जो ये समझता है कि मैंने एक लश्कॉफ नाम के बेगर की लाइफ चेंज करी है. वो एक शराबी था, एक भिखारी था, मैं उसे अच्छी लाइफ पर लेकर आया, उसे पढ़ना लिखने के लिए काम दिया एंड ऑल दैट. बट द स्टोरी इज समथिंग एल्स. यहाँ पर हमें बाद में पता चलता है कि वो ओल्गा थी जो बहुत कुछ करना चाहती है लश्कॉफ के लिए. तो अब मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी क्योंकि हमेशा की तरह हम स्टोरी हमेशा अपनी सस्पेंस में ही डालते हैं. तो क्या ओल्गा लश्कॉफ की लाइफ चेंज करती है या सर्जेई वाकई सर्जेई को जो लगता है वही होता है? सर्जेई उससे बहुत काम लेता है, लश्कॉफ से बहुत काम करवाता है और वो उसे अच्छी राह पर, अच्छे पाथ पर लेकर आना चाहता है. सर्जेई को लगता है कि लश्कॉफ को अगर मैं काम करने के लिए देता हूँ तो वो मना नहीं करता, इसका मतलब उसमें काम करने की पोटेंशियल है. लेकिन ओल्गा हमेशा लश्कॉफ की मदद करती है. तो क्या वो ओल्गा है जो लश्कॉफ की लाइफ चेंज करती है या सर्जेई ही वाकई लश्कॉफ की लाइफ बदलता है? इसके लिए चैप्टर पे चलते हैं, टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है. लेट्स मूव ऑन टू द टेक्स्ट नाउ. What induced the beggar Lashkov to change his ways? क्या ऐसा था, क्या हुआ लश्कॉफ जो एक भिखारी था उसकी लाइफ में जिस वजह से वो अपने तरीके बदलने के लिए इंस्पायर होता है? काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. दयालु इंसान, प्लीज़ थोड़ी दया दिखाओ, एक भूखे गरीब इंसान के लिए तरफ थोड़ा ध्यान दो. For 3 days I have had nothing to eat. 3 दिन से मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. I haven't 5 kopecks for a lodging. मेरे पास सामान रखने के लिए भी कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास कुछ खरीदने के लिए या किराए रहने के लिए 5 कॉपेक तक नहीं है. I swear it before God. मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ. For 8 years I was a village school teacher. 8 साल के लिए मैं 8 साल तक एक स्कूल का टीचर था. Then I lost my place through intrigues. और फिर मैंने कुछ लोगों की वजह से, जिन लोगों ने आपस में बहुत ज़्यादा छेड़खानी करी, मैंने उन लोगों की वजह से अपनी जगह खो दी, मुझे स्कूल छोड़कर जाना पड़ा. I fell a victim to calumny. और उस टाइम पर मुझे इन लोगों की, मतलब मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं, मैंने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लोगों की भली बुरी बातों का शिकार बनना पड़ा. It is a year now, और अब 1 साल हो चुका है, since I have had anything to do. जब मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, मेरे पास करने के लिए अब कुछ भी नहीं है. The advocate Sergei looked at the ragged fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब सर्जेई जो एडवोकेट था उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसके फटे पुराने कपड़े थे और हिरन के से रंग का उसने ओवरकोट पहना हुआ था. उसकी आंखें शराबी सी आंखें थी उसके बहुत डल सा चेहरा था. और उसको देखकर सर्जेई जो एडवोकेट था उसे ऐसा लगा कि इस आदमी को, इस भिखारी को उन्होंने पहले कभी देखा हुआ है. I have now had an offer of a position in the province of Koluga. और जो भिखारी है, जो मेंडिकेंट है, वो बात कहता है उस वापस सर्जेई से ही कि मेरे पास कलुगा में मिलने के लिए एक नौकरी मुझे मिली तो है, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर. लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के पैसे नहीं हैं. काइंडली हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करें. आई एम अशेम्ड टू आस्क, मैं पूछने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ. बट
आई एम ऑब्लाइज टू बाय माई सर्कमस्टांसेस। मैं चाहता नहीं कि मैं ऐसे पूछूं किसी से, भीख के लिए कहूं, मुझे पैसे के लिए बोलूं मैं किसी को, लेकिन फिर भी मेरी जो परिस्थितियां हैं, मेरी जो सिचुएशन है, वो मुझसे ऐसा मजबूरी में करवा रही हैं। सर्जई's eyes fell on the man's overshoes। अब सर्जई की आंखें उस आदमी के जूतों पर पड़ती हैं। One of which was high and the other low, and he suddenly remembered something। एक जूता थोड़ा ऊंचा था, एक जूता थोड़ा नीचा था, और यही चीज़ अब अचानक से सर्जई को कुछ याद दिलाती है। Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadova Street। और फिर वो कहता है सर्जई उस भिखारी से कि देखो, मैं तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, शायद मैं तुमसे परसों मिला था सदोविया स्ट्रीट पर। He said, but you told me then that you were a student who had been expelled, not a village school teacher. Do you remember? तो सर्जई उस भिखारी को देखकर कहता है कि तुम्हें याद है, तुमने मुझे ये कहा था कि तुम एक कॉलेज के बच्चे हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, जिसे एक्सपेल कर दिया गया है, जिसे स्कूल कॉलेज से निकाल दिया गया है, और तुम ये कहा था कि तुम कोई विलेज स्कूल टीचर नहीं हो। क्या याद है तुम्हें ये बात? नो दैट कांट बी सो। और बैगर अब थोड़ा थोड़ा पीछे होता जाता है क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी लगती है, और वो कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो स्कूल टीचर हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपने पेपर्स भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग। अब तुम्हारे झूठ से मैं बोर हो चुका हूँ। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर। डोंट यू रिमेंबर? तुम झूठ बोलना बस करो, और तुमने मुझे ये कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो, और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें क्यों स्कूल से निकाला गया था, कॉलेज से निकाला गया था, क्या कारण रहा था तुम्हें निकालने का, क्या तुम्हें याद नहीं? सर्जई फ्लश्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रैग क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। और अब सर्जई बहुत गुस्से में उस आदमी की तरफ बढ़ता जा रहा था आगे, और बहुत गुस्से में उस आदमी की तरफ देख रहा था। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। और सर्जई अब उस भिखारी से कहता है कि ये तो बहुत ही बेकार बात है, ये बहुत ही गलत बात है। दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। और वो कहता है कि जो ये तुम काम कर रहे हो ना, ये भिखारी बनकर, ये एक तरीके की धोखेबाजी है, और मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें किसी पुलिस वाले को भी आराम से पकड़वा सकता हूँ। सर, ही सेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हर्ट। उसने कहा कि सर, अपने दिल पर अपना हाथ रखते हुए, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग। और वो सर्जई से कहता है कि सच बात यह है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर। मैं ना तो कोई स्टूडेंट हूँ, ना ही कोई स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर। ऑल दैट वॉज फिक्शन। ये सब कुछ एक इमेजिनेशन थी। Formerly, I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. पहले मैं एक रशियन ग्रुप के अंदर गाना गाया करता था, और मेरे शराब पीने की आदत की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। But what else can I do? लेकिन अब मैं और क्या कर सकता था? I can't get along without lying. मैं बिना झूठ बोले काम नहीं कर सकता। No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं सच बताऊंगा तो कोई भी मुझे कुछ भी देने को तैयार नहीं होगा। What can you do? You ask what can you do? तुम क्या कर सकते हो? सर्जई जोर से चिल्लाया। सर्जई कहता है कि तुम ये पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो? और इतना कहते कहते, इतना चिल्लाते हुए वो भिखारी के और पास आते जाता है। वर्क, काम करो। दैट्स वॉट यू कैन डू। यही तो तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ। कि काम, हाँ वो तो मैं जानता हूँ। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? लेकिन मुझे काम कहाँ पर मिलेगा? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? अगर मैं तुमसे कहूँ मेरे लिए लकड़ियाँ काटो तो कैसा रहेगा? आई वुडंट रिफ्यूज़ टू डू दैट। मैं ये काम करने से मना नहीं करूँगा। बट इन दीज डेज, लेकिन आजकल के दिनों में, इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। जो बहुत अच्छे लकड़ी काटने वाले लोग हैं,
वो ही खाली बैठे रहते हैं, उनको ही खाने के लिए रोटी नसीब नहीं हो रही है, तो फिर मुझे काम कैसे मिल सकता है आज के टाइम में। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? तो सर्जई उस भिखारी से पूछता है कि क्या तुम मेरे घर आकर मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे? Then the beggar says, yes sir, I will. Very well, we'll soon find out. तो सर्जई कहकर ये जाता है कि ठीक है, जल्दी ही पता चल जाएगा कि तुम लकड़ियाँ काट भी सकते हो या नहीं। सर्जई hastened along, rubbing his hands. अब सर्जई वहाँ से जल्दी से निकल जाता है अपने हाथों को रब करते हुए। He called his cook out of the kitchen. उसने अपने किचन से बाहर अपनी कुक को बुलाया। Here, ओल्गा, ओल्गा उसकी कुक का नाम है। Take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. तो ठीक है, इस आदमी को तुम लकड़ी का जो शेड बना है वुड शेड में ले जाओ और इसे लकड़ी काटने के लिए दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders. अब स्केयरक्रो मतलब ढांचा, कि उस भिखारी का जो शरीर था वो बिल्कुल इतना पतला सा था। उस आदमी ने कुछ नहीं किया सिवाय अपने कंधे हिलाने के। एज if in perplexity, जैसे वो ये काम करना चाहता ही नहीं था। Want irresolutely after the cook, बिना मन करे बिना चाहे वो उस कुक के पीछे पीछे चल पड़ा। It was obvious from his guide that he had not consented to go. उसकी चाल से साफ पता चल रहा था कि वो जाना नहीं चाहता था और लकड़ियाँ काटना नहीं चाहता था। Because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. ऐसा नहीं था कि वो भूखा था और काम करना चाहता था इसलिए लकड़ियाँ काटने आया था, बल्कि अब यहाँ पर किसी की शर्म की, किसी की शर्मिंदगी की बात थी, क्योंकि वो अपने खुद के शब्दों के जाल में फंस चुका था और उसके पास अब बचने का कोई चारा नहीं था। It was obvious too that his strength had been undermined by vodka. और ये भी उसके शरीर को देखकर साफ पता चलता था कि शराब ने उसके शरीर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। And that he was unhealthy, वो बिल्कुल अनहेल्दी था और काम करने के लिए बिल्कुल भी मन में नहीं थी उसके, बिल्कुल भी। टॉयल मतलब हार्ड वर्क, उसके मन में 1% भी हार्ड वर्क के लिए पॉजिटिवनेस नहीं थी। सर्जई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम, सर्जई जल्दी से डाइनिंग रूम में गया। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड, इसकी खिड़की से कोई भी देख सकता था, मतलब अपने डाइनिंग रूम की विंडो से वुड शेड उसको साफ दिखाई देता था। एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और वुड शेड के साथ साथ यार्ड में, गार्डन में जो भी कुछ होता था उसे उस विंडो से सब दिखाई देता था। स्टैंडिंग एट द विंडो सर्जई सॉ द कुक, और विंडो के पास खड़े होकर उसने कुक को देखा, बैगर को देखा जो कि बाहर यार्ड में थे, और मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और इतनी ठंड के मौसम में भी वो बाहर जो बर्फ पड़ी थी उसमें से अपरास रास्ता बनाते जा रहे थे। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully एट हर कंपेनियन, ओल्गा बहुत गुस्से से अपने साथी की तरफ घूर कर देख रही थी। उसका साथी कौन था? उसका साथी था वो बैगर जो उसके पीछे पीछे चल रहा था काम की तलाश में। shoved him aside with her elbow, उसे उन्होंने एक तरफ अपनी कोनी से धकेला, मतलब साइड होने के लिए भी नहीं बोला, धक्का देकर कोनी से साइड कर दिया। अनलॉक द शेड, उसने शेड को खोला। एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और उसने फिर शेड खोलने के बाद गुस्से में दरवाजे को बंद कर दिया। नेक्स्ट he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. और अब उसने देखा कि जो नकली टीचर था, सूडो टीचर, वो वहाँ पर ओल्गा थी जो उसे काम सिखा रही थी। तो उसने देखा कि वो टीचर एक लकड़ी की गट्ठर पर बैठी थी और अपनी मुट्ठी को आराम देकर अपने हाथों को क्रॉस में बिठाकर किसी थॉट्स में गुम हो गई थी, किसी सोच में चली गई थी। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, और फिर उस औरत ने अपने पैरों के फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, उसने
उस आदमी के पैरों के पास, उस भिखारी के पैरों के पास एक कुल्हाड़ी को फेंका, स्पेट एंग्रीली, बहुत गुस्से से थूका, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगिन टू स्कोल्ड हिम। और सरजाई को देखकर ऐसा लगा कि जो ओल्गा थी उसके लिप्स के एक्सप्रेशन से जो ओल्गा थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में डांट रही थी उस भिखारी को। द टैप्ड इट फीबली विद द एक्स एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स। और फिर उन्होंने बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर के साथ, कुल्हाड़ी के साथ लकड़ी के ऊपर वार किया। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन। और जो लकड़ी का टुकड़ा था थोड़ा सा हिला और नीचे गिर गया। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम। बेगर फिर से उस लकड़ी को अपने पास खींचता है। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, अपने जमे हुए हाथों पर थोड़ी सी फूंक मारता है। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली। और दोबारा अपनी कुल्हाड़ी के साथ उस लकड़ी पर थोड़ा सा टैप करता है, थपथपाता है। As if afraid of hitting his hovershoe or of cutting off his finger. जैसे वो भिखारी डर रहा था कि कहीं वो अपनी खुद की उंगलियां ना काट ले या फिर अपने शूज ना काट ले। The stick of wood again fell to the ground. और अब की बार भी जो लकड़ी का टुकड़ा था दोबारा ग्राउंड पर गिर गया। Sergei's anger had vanished. अब ये देखने के बाद सरजाई का गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। And he now began to feel a little sorry and ashamed of himself. और अब उसने खुद पर बुरा फील करना शुरू कर दिया। उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने इस भिखारी के साथ ऐसा क्यों किया। Perhaps sick man, क्योंकि वो भले ही भिखारी था जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन शायद बीमार भी था जिसे इतनी सर्दी में काम नहीं करवाना चाहिए था। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद ओल्गा अंदर आती है और सरजाई को कहती है कि सारी लकड़ियाँ काट दी गई हैं। Good, give him half a ruble. सरजाई ने कहा कि चलो अच्छी बात है, काट दी लकड़ियाँ तो अब उसे आधा रूबल पकड़ा दो। If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. और ये भी कहा कि अगर वो भिखारी चाहे तो दोबारा आ सकता है काम ढूंढने के लिए। हर महीने की पहली तारीख को उसे लकड़ियाँ काटने का काम दिया जाएगा। We can always find work for him. और हमेशा हमारे पास उसके काम के लिए टाइम रहेगा, हम उसके लिए हमेशा काम ढूंढ सकते हैं। On the first of the month, the waif made his appearance. हर महीने की पहली तारीख को वो बेघर आदमी आता था और हर महीने की पहली तारीख में कुछ न कुछ काम करके आधा रूबल कमा लेता था। Although he could barely stand on his legs, मुश्किल से ही वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाता था, वो बहुत कमज़ोर था। From that day on, और उसी दिन से वो बार बार यार्ड में काम करने आता था और हर बार उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढा जाता था। Now he would shovel snow. कभी उसे काम दिया जाता बर्फ़ हटाने का, कभी उसे लकड़ियों को प्रॉपर ऑर्डर में लगाने का, कभी मैट्रेसेस से या गद्दों से कारपेट से धूल झाड़ने के लिए कहा जाता। हर बार जब भी वो आता उसे 20 से 40 कॉपिक मिलते थे काम करने के बदले। एक बार तो उसे कम से कम जो नरेटर था, जो राइटर था, उसके पुराने ट्राउज़र्स भी भेजे गए थे ताकि वो पहन सके, उन्हें यूज़ कर सके। When Sergei moved into another house, जब सरजई दूसरे मकान में गया, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. तो उसने, उस गरीब आदमी ने सरजई को मदद की ताकि वो अपना सामान पैक कर सके और फर्नीचर का सामान शिफ्ट कर सके। इस बार वो वेफ बहुत ही ज़्यादा शांत था, उदास था और बहुत चुप था। उसने मुश्किल से ही किसी फर्नीचर को हाथ लगाया और बिना कुछ किए हुए भी वो 1 रूबल आराम से कमा लेता है और सामान गाड़ी के पीछे पीछे चलने लग जाता है। उसने इस बार ये दिखाने की भी कोशिश नहीं की कि वो बिज़ी था। वो सिर्फ ठंड में काँप रहा था और थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था जब बाकी लोग उसके निठल्लेपन पर, उसकी कमज़ोरी पर, उसके फटे हुए कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। और इसके बाद जब सारा काम ख़त्म हो गया तो सरजई ने उसे बुलाया और सरजई ने उससे कहा कि वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन अफेक्ट, कि चलो अब मुझे खुशी है कि मेरे शब्दों ने तुम पर थोड़ा असर किया है।
उसने कहा, हैंडलिंग हिम अ रूबल। और ये बात उसने कही जब वो उस बेघर आदमी को एक रूबल पकड़ाता है। वो कहता है कि ये तुम्हारा मेहनताना है, ये तुम्हारे मेहनत के बदले के रुपए हैं। मैंने देखा कि तुम बहुत शांत थे और तुम्हें काम करने में कोई तकलीफ़ नहीं थी। अब तुम अपना नाम बताओ। और जब वो बेघर आदमी अपना नाम बताता है, वो बताता है कि उसका नाम लश्कॉफ है। फिर सरजाई कहता है कि चलो ठीक है लश्कॉफ, मैंने देखा कि तुम काम कर सकते हो और अब मैं तुम्हें कुछ साफ सुथरा काम देना चाहता हूँ। क्या तुम लिख सकते हो? तो लश्कॉफ कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। और फिर सरजाई को जब पता चलता है कि लश्कॉफ पढ़ा लिखा है, तो वो कहता है कि ये लेटर मेरे एक दोस्त के पास कल लेकर जाओ और तुम्हें कुछ लिखने के लिए काम दिया जाएगा। अच्छी मेहनत करना, शराब मत पीना और याद रखना जो भी मैंने तुमसे कहा है कि अच्छे से मेहनत करोगे तो अच्छे पैसे भी मिलेंगे। इतना कहकर सरजाई लश्कॉफ को गुड बाय विश करता है और फिर लश्कॉफ वहाँ से चला जाता है। आई थिंक अभी के लिए इतना बहुत है, बाकी का पोर्शन हम अपनी कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।